आ जाओ मैदान में। द फन इज इन द फनलिंग। अरे भाई धंधा कैसे लाए, क्यों फाइनली उस पर हम आ गए। बट खबरदार अगर ये सेशन देखा है और उसके पहले आपने पर्सनल ब्रांडिंग और जो क्रेडेंशियल्स की बात हुई है वो अगर क्लियर नहीं किए कॉन्सेप्ट्स, तो क्योंकि जब तक आपका वो होमवर्क नहीं डन होगा ना, मैं आई अंडरस्टैंड सी इट में टेक समटाइम्स सम डेज सम मंथ्स आल्सो टू फिगर आउट कि व्हाट मेरी क्लैरिटी क्या है, मुझे किस फोकस करना है, क्या करना है। एग्जीक्यूशन करने के बाद ही आइडिया आ सकती है मे बी। बट आपको ये माइंड में पता होना चाहिए कि यस मुझे उस एरिया पे काम करना है, वो फंडामेंटल्स पहले क्लियर करने हैं, तब जाके मैं फनलिंग सही तरीके से समझ पाऊंगा। क्योंकि यार इट्स नॉट अबाउट रनिंग एड्स ऑन फेसबुक खाली पीछे डैशबोर्ड पर, और वो तो मैं यहाँ पे सिखाने नहीं वाला। ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज गाइड यू, हेल्प यू एंड रिकमेंड द कोर्सेज दैट वी हैव जहाँ पे डेडिकेटेडली वो सिखाया जाए कि एक फेसबुक ऐड कैसे रन करनी है। बट फॉर डिजाइनर्स फनलिंग कैसे होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सीखने से पहले आपको ये दो चीजें क्लियर करनी जो प्रीवियस एपिसोड्स में वो बहुत जरूरी है, तब जाके ये परफॉर्म कर पाएगा। देखो R&D के नाम पे मेरे भी काफी लॉसेस हुए हैं, जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। एक तो B2B प्रोजेक्ट्स करो, वहां से फंड जमा करो, फिर आप थोड़ा इन्वेस्ट करो अपनी मार्केटिंग में, उसमें भी अगर वो सही परफॉर्म ना करे, लीड्स ना आए ढंग की, तो मजा नहीं आता। क्यों नहीं मजा आता? क्योंकि वो होमवर्क सही तरीके से नहीं किया, और मेरे पास कोई था नहीं ज्यादा हैंड होल्ड करने के लिए। बट एटलीस्ट लर्न फ्रॉम द फंडामेंटल्स विच आई एम शेयरिंग एंड यूज द राइट मेथड प्लीज। तो लेट द फन बिगिन। सो देखो भाई, फनलिंग में दो चीज है, एक तो चलो आउटबाउंड और एक इनबाउंड। अभी इनबाउंड पे आप देखोगे मैंने टिक करके रखा हुआ है बिकॉज आई फील दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। ऐसा कोई रूल भी नहीं है, अगेन बोथ द मेथड्स आर यूज्ड, मैं भी दोनों मेथड्स यूज करता हूँ। बट इनबाउंड इज मोर फन। अभी है क्या, आउटबाउंड इज जब आप रीच आउट करते हो किसी कंज्यूमर को व्हेन यू वांट बिजनेस। इनबाउंड इज जब सामने से आपके पास कंज्यूमर आते हैं व्हेन दे वांट टू गिव यू सम वर्क, राइट। अब मैंने इनबाउंड को क्यों ज्यादा प्रेफर किया हुआ है, बिकॉज वहां पे नीड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, somebody ऑलरेडी नीड्स योर सर्विस, आपको ज्यादा उसे कन्विंस नहीं करना पड़ता। इनबाउंड आया कैसे है वो अभी हम आगे स्टडी करते हैं कि वो ऐसा क्या हुआ जिससे वो सामने से आया। एंड मैं जेन्युइनली मतलब आपसे स्क्रीनशॉट्स शेयर कर सकता हूँ वाया द चैनल्स वी कम्युनिकेट, कि देखो इस तरह मेरा कंटेंट देख के लोग मुझे डीएम कर रहे हैं कि कैन यू प्रोवाइड सो एंड सो सर्विसेज, डू यू प्रोवाइड ब्रांडिंग सर्विसेज, हाउ कैन यू हेल्प मी विद स्ट्रेटजी, आई एम इनटू D2C बिजनेस, हाउ कैन यू हेल्प मी विद बिल्डिंग माय ट्रांसफॉर्मिंग माय बिजनेस इनटू अ ब्रांड। तो जो मैं बोलता हूँ मेरे कंटेंट में, उसको देखते हैं लोग, उसको देख के लोग मेरे पास आते हैं कि भाई नाउ यू, आप इतना बोल तो रहे हो यहाँ पे ये सब, बट अब बताओ मुझे कैसे आप हेल्प कर सकते हो, एंड आई एम रेडी टू इन्वेस्ट विथ यू। तो genuinely you get inbound leads and they are amazing because आपका एक सिस्टम सेट हो जाता है that keeps generating leads for you। तो उसके बेसिक्स में आपको अभी फर्दर स्लाइड्स में बताऊंगा। एंड आउटबाउंड वो भी मैं अप्रोच आज भी यूज करता हूँ, जहाँ पे एक हम एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के पास या पोटेंशियल क्लाइंट के पास सामने से जाते हैं और उसे पिच करने का ट्राई करते हैं कि हम आपके लिए कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। तो उसमें भी हम प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग भी ऐसे करते हैं कि जहाँ पे नीड हो, और नीड हम क्रिएट नहीं करते, मतलब नीड है, हमें दिख रही है, एंड उनका अभी जिस तरह चल रहा है उससे बेटर हो सकता है, तो क्यों ना उसे एक मेल लिखा जाए या लिंक्डइन पे उसके ब्रांड मैनेजर को रीच आउट किया जाए, एक 15 मिनट का स्लॉट मांगा जाए और उन्हें एक अप्रोच डेक बताई जाए कि अगर हम आपका ये काम हैंडल करेंगे तो इस तरह करेंगे। तो हम दो तरीके से रीच आउट करते हैं, तो उसको अप्रोच डेक बताते हैं। अप्रोच डेक मतलब हमारे लाइफ में सिर्फ डेक बनाना ही है ऐसा लगता है मुझे तो आपने क्रेडेंशियल्स डेक देख ली, क्रेडेंशियल्स डेक इज फाइन, वो तो आपकी सब वहाँ पे बढ़ाई हो गई। बट अप्रोच डेक क्या होता है, जेन्युइनली यू हैव टू, जैसे आई विल शो यू अ पिच वी हैव डन फॉर मेनलैंड चाइना, मतलब मैं क्विकली आपको गो थ्रू करवाता हूँ इससे। बट उसके पहले क्रिएटिव पिच से पहले अप्रोच डेक, जैसे कि हम एंड इट डिफर्स, इसका भी कोई सच टेम्पलेट नहीं है। हाउएवर मैं आपसे, ये टेम्पलेट शब्द मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं, बट और कोई मिल भी नहीं रहा, एंड मैं आपसे फॉर्मेट्स शेयर करूंगा, आपसे मैं PDF फॉर्मेट्स शेयर करूंगा जिसमें आपको ये सारा मेरी तरफ से मिल जाए, सो दैट आपको जब अपने प्रोस्पेक्ट्स को या क्लाइंट्स को रीच आउट करना हो तो आप ये मेथड्स यूज कर पाओ। तो अभी अप्रोच डेक क्या होता है ना, जैसे अगर मैं किसी
का सोशल मीडिया देखता हूँ और मैं उसको देखता हूँ कि यार ज़्यादा ही कुछ प्रमोशनल हो रहा है, सिर्फ ऑफर्स की बातें हो रही हैं, यहाँ पे कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। तो मैं एक अप्रोच डेक बनाऊंगा कि दिस आर योर करंट स्टैट्स, दिस इज योर करंट सिनेरियो, दिस आर द पोस्ट विच आई फील आर टू प्रमोशनल, दिस आर द पोस्ट विच आई फील जिसमें एंगेजमेंट नहीं है, लाइक दिस आर द प्रॉब्लम्स विच आई सी एज अ कंज्यूमर ऑन योर ब्रांड और अकाउंट। ऑडिट करूंगा मैं, उसको बताऊंगा, and this is the way forward. Like if we take this up now, first thing हम लोग एक कंटेंट, ओवरआर्किंग कंटेंट स्ट्रेटजी और थॉट बना देंगे। उस थॉट को पहले हम लॉक करेंगे, फिर हम उसके बाद आपके कंटेंट बकेट्स पे काम करेंगे, कंटेंट पिलर्स पे काम करेंगे, आपके क्या फिक्स पिलर्स होने चाहिए, कंटेंट किस किस टॉपिक्स पे आप कम्युनिकेट करने चाहिए, उस पे हम बात करेंगे। फिर हम फॉर्मेट्स डिसाइड कर लेंगे कि रील्स क्यों चालू नहीं हुई, अब तक आईजीटीवी क्यों चालू नहीं हुआ एग्जाम्पल, या अब तक क्यों लाइव नहीं हो रहा है एक भी। तो इस तरह हम फिर आपके मीडियम्स और फॉर्मेट्स को डिसाइड कर लेंगे और बकेट्स और मीडियम को मैप करने का ट्राई करेंगे, मैच करने का भी ट्राई करेंगे, एंड देन जाके एक प्रॉपर कंटेंट कैलेंडर बन जाएगा आपका, एक स्ट्रैटेजी एक क्वार्टरली आपकी बन जाएगी कि 3 महीने में आपका ये एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि आप आज यहाँ इतने फॉलोअर्स पे हो तो इतने ऑर्गेनिकली हम इतने फॉलोअर्स पे पहुंच सकते हैं थ्रू कंसिस्टेंट पोस्टिंग, थ्रू वैल्यू एडेड कंटेंट, थ्रू स्ट्रैटेजिक अप्रोच। तो इस तरह एक हम डेक बनाते हैं उनको। हमारा क्या तरीका होगा उसमें, शायद हम क्रिएटिव्स बनाए ना बनाए, बट एक प्रेजेंटेशन तो होती है हमारी तरफ से कि हमारी कंपनी ने प्रीवियस ब्रांड्स के लिए कैसे किया और आपके लिए हम क्या स्कोप और क्या अप्रोच लेके आए हैं। अभी क्रिएटिव पिच क्या होती है मैं क्विक ग्लैंस करवा सकता हूँ जितना परमिटेड है, मोर और लेस। सो जैसे मतलब ब्रांड क्या है, पहले तो ब्रांड का ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर हुआ, फिर टारगेट ऑडियंस हम आपकी समझते हैं, उसका एक पर्सोना बिल्डिंग कैसे होगा, उसमें भी थोड़ा ब्रेकडाउन में जाते हैं हम। फिर उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी ब्रांड से, आपका करंट सोशल मीडिया का क्या सिचुएशन है, हम कैसे क्या कर सकते हैं काम, अपॉर्चुनिटी क्या है जो हम फोकस कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स कौन है, जो दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, उससे हमारी लर्निंग्स क्या है, आर अप्रोच। तो इस तरह मतलब या तो आपको कंसोलिडेटेड पिच डेक बनानी पड़ती है विद क्रिएटिव्स विद एवरीथिंग, या तो आपको जस्ट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, टाइम, क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट। तो टाइम है तो विद क्रिएटिव्स भी आप ऐसे प्रॉपर प्रेजेंट कर सकते हो कि हम किस तरह काम करेंगे, क्या हमारा स्टाइल रहेगा, हमारे कंटेंट आइडियाज क्या है आपके लिए। Celebrating togetherness contest, cool. So the agenda is not to uh, pitch you this Chinese over here, but the agenda is कि आउटबाउंड में जब हम कहते हैं कि यार हम रीच आउट तो कर लेते हैं किसी को भी, बट सिर्फ वर्बली बातें करते हैं, तो वर्बली बातें ना करियो, इस तरह एक अप्रोच लेके जाओ। द current scenario, our learnings from the current scenario, our approach for the way ahead approach will be like this। जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी आपको बताया, अगर एग्जाम्पल सोशल मीडिया का है, सिमिलरली अगर ब्रांडिंग का है तो ब्रांडिंग इज सच अ थिंग जहाँ पे अगर किसी की आइडेंटिटी डन है तो है, यू कैन नॉट गो एंड टेल समवन के यार आपकी आइडेंटिटी और बेटर हो सकती है। सो दैट इज नॉट द केस, बट यू कैन ऑलवेज गो एंड टेल समवन के मे बी लाइक दिस आर द एरियाज व्हिच आई फील योर ब्रांड शुड वर्क अपॉन, मतलब क्रिएटिव कोलैटरल्स है, मार्केटिंग कोलैटरल्स है, एंड वहाँ पे आप कैसे उन्हें हेल्प कर सकते हो। तो थोड़ा प्रोफेशनली रीच आउट करो, either through a consolidated creative pitch or through an approach deck। I'll share some examples with you, PDFs with you। Inbound में एक सिस्टम बन जाती है जो आपका कंटेंट देख के आपके पास लोग आना शुरू करते हैं। सो प्लस आपको दो चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेनी है, एक होता है हमारा एड हॉक अप्रोच, एक होता है हमारा रिटेनर अप्रोच। एड हॉक मतलब आपको सिंगल सिंगल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, एक एक प्रोजेक्ट्स आप उठाते हो, कंप्लीट करते हो, डिलीवर करते हो। रिटेनर आपको फिक्स एक क्लाइंट पर मंथ एक फिक्स अमाउंट पे करता है और यू गेट पेड एन एक्स अमाउंट फॉर एक्स नंबर ऑफ सर्विसेज दैट यू डिलीवर
ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। वो एक आर्ट लेवल रिटेनर भी हो सकता है, वो एक सोशल मीडिया रिटेनर भी हो सकता है, वो एक टेक मतलब वेब रिटेनर भी हो सकता है, इतने आवर्स पर मंथ आपके लगेंगे फॉर वेबसाइट मैनेजमेंट। वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग का रिटेनर भी हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग, बट हमारा फोकस जो होना चाहिए फनलिंग में वो ये होना चाहिए कि हम एडहॉक प्रोजेक्ट्स तो फोकस करें ही, बट ऐसा कम्युनिकेशन हमारा क्राफ्ट करें, ऐसी चीज़ें करें जिससे हम रिटेनर प्रोजेक्ट्स अट्रैक्ट कर पाए, जिससे हम मंथ ऑन मंथ वाले प्रोजेक्ट्स अट्रैक्ट कर पाए, जिससे अगर हमारे फनल में कोई प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट आ रहा है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आ रहा है, तो वो हमें एक 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देके निकले, रेदर देन जस्ट एक असाइनमेंट। क्योंकि एक तो हम दोनों अप्रोच में हमारा एफर्ट जाता है, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, एक्वायर करने के लिए भी थोड़ी सी कॉस्ट भी जाती है कभी कभार, पीछे पड़ो, फॉलो अप करो, ट्रैवल करो अगर मिलना पड़ा ऑफलाइन, तो अगर आउटबाउंड जा रहे हो तो, इनबाउंड आ रहा है तो भी कंसल्टिंग कॉल हुआ, उसके पीछे टाइम दिया, और इतना करने के बाद अगर एक ही ब्रोशर डिजाइन का काम मिला तो उसका इतना इट्स अ गुड थिंग बट इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। सो मैं बस आपको गुड और ग्रेट एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। तो जब आप अपनी फनलिंग डिजाइन करो तो आप क्या चीजें माइंड में रख के करो। तो अब बढ़ते हैं आगे। सो सबसे पहले तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट विथ योर डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने अपने आप को पोजीशन सही तरीके से नहीं किया है। तो एक आर्किटेक्ट हो या एक कॉन्ट्रैक्टर हो, डिसाइड कर लो। सो मतलब घर बनाने वाले जो होते हैं, तो आर्किटेक्ट की एक 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 वो होती है, मैं अगेन किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, बट कॉन्ट्रैक्टर इज अ कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट इज एन आर्किटेक्ट। चाहे कॉन्ट्रैक्टर कितना भी सिमिलर टाइप का काम करे, बट आर्किटेक्ट थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली करता है, उसकी एक फीस होती है, उसमें एस्थेटिक्स होते हैं, उसके एस्थेटिक्स के चार्ज करता है। तो इस तरह आप किस तरह अपने आप को पोजीशन करना चाहते हो, इसलिए मैंने कहा था कि प्लीज एपिसोड 1 और 2 क्लियर कर लेना, जहाँ पे सब आपको डिफाइन करके रखना है पहले तो। उसके बिना प्लीज डिजिटल मार्केटिंग, पेड एड्स या क्या मैसेजिंग करोगे, मतलब इनबाउंड हो या आउटबाउंड भी हो, क्या होगी आपकी क्रेडेंशियल्स डेक। इस तरह पहले पोजीशन कर लो, who you are, who you want to serve, why you want to serve them, how differently you are serving them, what is your solution like, what is your product like, what is your service like, सब डिफाइन कर लो पहले तो। देन अपना एक बायर पर्सना डिफाइन कर लो नेक्स्ट स्टेप, कि अगर कोई मेरी सर्विस खरीदेगा तो किस टाइप का बंदा होगा। जैसे इन टुडे टुडे आई नो दैट आई एम नॉट टॉकिंग इफ इट्स a project worth rupees 5,000. So it's not, I cannot today. After the experience we have, the credentials we have, the investments we have done, the if we are pitching us as an agency, so किस टाइप का क्लाइंट होगा जो हमें अफोर्ड कर पाएगा, और उसकी क्या ऑब्जेक्टिव हम मीट कर पाएंगे, दोनों के लिए विन विन कैसे होगा। तो वो कौन है आपका क्लाइंट, कहाँ रहता है, क्या बिजनेस करता है, कितना उसका टर्नओवर है। इतनी टॉप लाइन अगर नहीं है उस कंपनी की तो हम उसे अप्रोच नहीं करेंगे। तो उसका टर्नओवर कितना है, उसका एक्सपेक्टेशंस कैसा है। सो आप ये डिफाइन किए बिना आउटबाउंड मार्केट में निकल जाते हो तो भी दिक्कत। आप ये डिफाइन किए बिना अपनी कंटेंट मार्केटिंग करते हो तो भी दिक्कत, क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे प्रोस्पेक्ट्स अट्रैक्ट करोगे जो शायद आपके लिए बने ही नहीं है। जैसे मैं अगर डिफाइन कर लूँ कि रियल इस्टेट में ये कैटेगरी में जितने बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, रियल इस्टेट डेवलपर्स या बिल्डर्स हैं, वो उनको हम ये सोल्यूशन दे सकते हैं, ये हमारी प्रॉमिस है और ये हमारी मेथड है और ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। जाके तू जाके देख ले कि कितने कई स्टडीज हमने बनाए हैं। तो तब जाके जब वो मेरे फनल में कोई क्लाइंट आएगा, फनल इज नथिंग बट अ फनल, राइट, के इतना वाइडर ऑडियंस है, फिर यहाँ आया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर जो ड्रॉप निकला फाइनल, दैट इज माय फाइनल क्लाइंट। तो बट आ तो गया आपके फनल में, लीड तो आ गई, बट उस लीड को कन्वर्ट करना इनटू मनी, इनटू इनवॉइस, इनटू फाइनल अमाउंट हिटिंग योर बैंक, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये
चीजें करनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। उसमें भी अगर रिटेनर क्लाइंट हुआ तो इमेजिन करो, मतलब वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट लगी बट लाइफ टाइम वो आपको अभी बिजनेस दे रहा है आपका कंज्यूमर। तो आपकी पोजीशनिंग सही रखो, डिमांड करो जो आप डिमांड करना चाहते हो, उनका बायर पर्सन आप अच्छे से डिफाइन कर लो। मैं इसके हो सके उतने में आपसे एक टेम्पलेट्स भी शेयर करता हूँ, जिससे हाउ आपको मैं फील करवाऊंगा कि आपका बायर पर्सना क्या होना चाहिए। आप अपने कैटेगरी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से फिल कर सकते हो। फिर एक प्रोडक्ट स्टैक या सर्विस स्टैक बिल्ड करो, क्योंकि मैं काफी लोग देख रहा हूँ कि जिनको मैं लीड्स भी अगर प्रोवाइड कर दूं ना, तो भी उसको क्लोज नहीं कर पा रहे, या एक तो कोई भी लीड्स को भी हाँ बोल देते हैं। मैं जब लीड्स प्रोवाइड करता हूँ ऐसे भी नहीं कहते कि नहीं यार दिस इज थोड़ा सा, विवेक भाई दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट इनटू, सो आई विल सी इफ आई कैन रेफर समवन और रिकमेंड समवन। अगर ये कैटेगरी में और ये डोमेन में कोई क्लाइंट आए तो मुझे बताओ, तो मैं उसको अच्छे से सर्विस कर पाऊंगा, उसको क्लोज भी कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्रेडेंशियल्स हैं, केस स्टडी है उस सेक्टर में, प्लस मेरे पास खुद के पास उसकी डोमेन एक्सपर्टीज है। तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप बिंदास मुझे लीड दे सकते हो। अब क्या हो जाता है कि चलो अगर ये भी डिफाइंड है आपका, लेकिन आपके पास कोई सर्विस स्टैक नहीं है। स्टैक यानी कि जैसे मैंने आपको मेरी इसमें बताया था, जैसे ये देख लो मेरा, जैसे हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो यू कैन पिक एंड चूज, मतलब इफ यू वांट जस्ट packaging to be done, if you just want profile to be done, if your branding is already taken care of and ये सारे marketing collateral spending है, अच्छा सिर्फ आपको environment branding, space branding project करना है, अच्छा एक काम करो सिर्फ strategy, thoughts और strategy हमसे करवानी है, it can be anything। मतलब एक सही तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस स्टैक हमें बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट हमारा, एंड उसमें भी आप एक जो उस पे आता हूँ, चलो मैं आगे, बट अपना एक पैकेज प्लीज बना लो, स्टैंडर्डाइज कर लो थोड़ा सा। कॉस्टिंग्स प्राइसिंग्स इन आवर इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज, बट सी स्ट्रैटेजी कोई भी क्लाइंट है, कोई भी डोमेन का है, मुझे पहले तो उसे पोजिशनिंग पर्सनैलिटी सॉल्व तो करना पड़ेगा। आइडेंटिटी डिजाइन इज आइडेंटिटी डिजाइन, मुझे वो भी तो करनी पड़ेगी। सो सम आर वेरी बेसिक्स जो बाय डिफॉल्ट होती हैं अपने सर्विस स्टैक में। तो स्टैक एक बार उसकी आंख के सामने उसे दिखना चाहिए आपका, कि दिस इज प्रोडक्टाइज कर लो अपनी सर्विस को, कि दिस आर द सर्विसेज दैट यू हैव टू प्रोवाइड। देन आपका मेथड क्या है, मतलब आप किस मेथड से उन्हें सोल्यूशन डिलीवर करोगे, वो उन्हें पूरा एक मेथड बता लो। देन एक लीड मैग्नेट अपना तैयार कर लो। Now, what is a lead magnet like? Lead magnet is something जहाँ पे there is मतलब zero obligation. Zero obligation मतलब कि anybody can reach you out, take a 30-minute free consultation from you. ये कहीं तो आपका एक्टिव होना चाहिए, either on your Instagram bio, either on your LinkedIn, either on your anywhere and everywhere where you are present, on your WhatsApp business link के एक लीड मैग्नेट जिससे लीड्स अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। या एक आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लो जो उस डोमेन में उस चीज में कुछ अच्छा वैल्यू दे रहा है, राइट? एक यूट्यूब वीडियो हो सकती है वो, जो ओपन फॉर ऑल है, जो जाके कोई जाके देख ले तो उसको एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, एंड फिर आपसे वो अट्रैक्ट हो जाए कि नहीं आपसे ही सर्विस लेनी है, तो नीचे यूट्यूब के एक लिंक हो जाए जहाँ पे आप उन्हें फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। So any domain, any expertise, any sector that you are focusing on, make some valuable, informative, interactive कंटेंट जो एक लीड मैग्नेट की तरह एक्ट करे, जो लीड्स को अट्रैक्ट करे। अगर आप उसे पेड मार्केटिंग के थ्रू एम्पलीफाई करते हो तो अलग ही बात है। एक ई बुक कैन ऑल्सो बी अ लीड मैग्नेट। वन ई बुक विच यू हैव मेड, 2 पेज ई बुक, 3 पेज ई बुक, उस ई बुक को देख के लोग को पता चल रहा है ओ इस तरह मुझे, एंड दैट इज फ्री। लीड मैग्नेट शुड ऑलवेज बी एज फ्री एज पॉसिबल, एंड things which are free are more expensive. So how it's expensive for them? Because they are giving all your details, all their details to you, right? कि वो ई बुक अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें नंबर, ईमेल आईडी, उनका नेम सब देना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट यू वांट। आप उनका डेटा अगर आपके पास आ गया, वो डेटा है तो देता है, देता देता है, तो डेटा हमारा दाता भी है, और दाता से जो देता है वो से काफी टंग ट्विस्टर हो गया। तो उससे आप उसको कैसे आगे लेवरेज कर रहे हो, आपकी स्किल है। अभी उसमें भी क्या हो जाता है, देन आ जाता है हमारा
एक चीज मिसिंग होती है, विच इज अ फुट इन अ डोर सर्विस, राइट? अभी जैसे अगर किसी को समझो लीड मैग्नेट तो बनाया नहीं है, बट मैंने लीड दे दी किसी को, बट उसकी कोई फुट इन अ डोर सर्विस नहीं है। फुट इन अ डोर मतलब वो तुरंत बोल देता है कि यार मैं लाख रुपए के नीचे तो काम नहीं करूंगा, उसकी पहले ही फट जाती है लीड वाले की, मतलब जो लीड होता है उसकी फट जाती है कि यार he or she is too expensive, without, because he does not know or she does not know what they are buying, what they are investing into. So it always needs one call, one consulting call, one 15-minute call where you can understand their need, one understand their expectations, their requirements, and you can always, start small and then go big. मतलब जैसे if I want to pitch a creative retainer every month का, so what I can say is एक पायलट करते हैं, 30 डेज का एक पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, उस पायलट प्रोजेक्ट का मैं इतना एक्स अमाउंट लूंगा, and you see the results that you get through this pilot, and then you can always upgrade into what we are talking right now. अगर एक ब्रांडिंग प्रोजेक्ट है, राइट, सो मैं ये किस चीज की बात कर रहा हूँ, फुट इन डोर की, कि ऐसा भी ऑप्शन रखो जहाँ पे यू आर जस्ट चार्जिंग एन एक्स अमाउंट फॉर अ स्ट्रेटेजी कॉल। तो सामने वाला अगर स्ट्रेटेजी कॉल परचेस कर रहा है आपका, तो ऑलरेडी वो ऐसा बायर है जो वैल्यू करता है इस चीजों की। तो इफ ही इज पेइंग फॉर द स्ट्रेटेजी, ही विल ऑफ कोर्स पे फॉर योर कंप्लीट प्रोजेक्ट व्हिच ही वांट्स विद द ब्रांड मैनुअल if need be. So always break down your services like this. Now consider in our case, जैसे you took the 5-day program. Now 5-day program is like a foot in a door program, जहाँ पे at least you understood what I'm trying to say. Then you are here in this program jahan pe you are experiencing the core service which I have to sell, right? So have a lead magnet which is free, which is zero obligation, that attracts people to you and makes you accessible and approachable. Then have a foot in a door service in your stack जो थोड़ा तो लेस ऑब्लिगेशन है, मतलब उसमें पैसा है, बट ऐसा पैसा है जो विन विन हो, आपको भी पिंच ना करे दैट यू हैव गिवन इट इन दैट प्राइस, एंड सामने वाले को भी अफोर्डेबल लगे। देन आ गया आपका कोर सर्विस, जो समझो एक 1 लाख रुपए या 75,000 to 1 लाख रुपए का आपका एक प्रॉपर ब्रांडिंग असाइनमेंट है ब्रांड मैनुअल के साथ। सो दैट इज योर कोर सर्विस, बट सिर्फ स्ट्रैटेजी का आप इतना चार्ज करते हो। सो दैट इज लाइक अ फुट इन अ डोर सर्विस। लीड मैग्नेट इज एक ई बुक जो ये सब चीज की इंफॉर्मेशन फ्री में दे रही है एंड अट्रैक्ट कर रही है क्लाइंट्स को। देन आप अपसेल करोगे उसे कि okay, so I'm a branding guy, but if you want the tech to be developed or the complete tech solution for your business, then um, सॉरी क्रॉस सेल की बात कर रहा हूँ मैं, तो देन आप उसे क्रॉस सेल करते हो कि आप टेक सॉल्यूशंस यहाँ से कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से कर सकते हो, वीडियो यहाँ से कर सकते हैं, एंड देन यू कैन हैव योर ओन एजेंसी फीस ऑन दैट, या आपका मार्कअप ऑन दैट, सो उससे ऑल्सो यू अर्न, एंड या उसे आप अपसेल कर सकते हो कि ठीक है आपने सारी ब्रांडिंग सब सॉल्व कर दी, बट एक ब्रांड मैनुअल पूरी आपकी बनानी पड़ेगी, तो दैट इज हाउ इट विल कॉस्ट लाइक। सो यू कीप अपसेलिंग देम इनटू द हायर प्रोडक्ट। सो ऐसे एक स्टैक बना लो, एक जर्नी बना लो पहले कि एन ई बुक जो सब चीज़ों के बारे में ज्ञान दे, देन फ्री ज्ञान, एंड देन या एक कंसल्टिंग कॉल फ्री ज्ञान, एंड देन अ सर्विस विच इज नॉट ओवर एंड अबाउट and not also undervalued and less obligation. The buyer is also like, okay, you over delivered in this price, and the seller, which is you, is also like, ठीक है, मतलब at least I got the client in my system, and then you sell the client that yeah, now he will also understand the value of that. So yes, finally I'm ready to take your core service, so I am okay to invest 1 lakh in the complete branding assignment with the a brand manual or something like that, and then a core service which you have to offer depends. Now if it was me, I would have taken a lead magnet as an ebook could have been my magnet. um, free ebooks, I would have marketed that like anything, and then I would have taken the client in that I would have taken a strategy assignment. Strategically I would have consulted and took the consulting fees. Then I would have sold my core service as, why don't you uh, make complete brand design the brand with me completely, तो एक पूरा 1 लाख 1.5 लाख का एक प्रोजेक्ट बायर मिनिमम हो जाता, एंड देन उसको मैं और आगे अपसेल करता इनटू माय अदर सर्विसेज लाइक कैंपेन डिजाइन और समथिंग लाइक दैट,
एंड देन उसको क्रॉस सेल करता कि अगर दूसरी सर्विसेज चाहिए, वेब, डिजिटल, सोशल, एक्सेट्रा, सो दिस आर द राइट पार्टनर्स हु कैन हेल्प यू, एंड मे बी आई वुड हैव टेकन सम एजेंसी फीस ऑन दैट. So this is how you first prepare yourself. You position yourself, you define yourself, who you are as a seller, you define who are they as buyers, what are their problems, what solution you have that can solve their problems. Then you make a service stack, a stack that, okay, these are the list of services which we offer under this umbrella, and your method that this is how we offer these services, and this is our credibility, this is our credential, these are the case studies, so that gives them more confidence, these are the testimonials. Then still you have a lead magnet. Why don't you take this ebook? It will really help you out. So you give them that free ebook. They'll really love that. You get foot in a door. Then in the foot in a door, you give them a strategy. Just charge for the strategy. They are more than happy to pay. They also get aware, okay, this is how my design needs to be now. So then you get into selling the core services, then you upsell, then you cross sell. So if this is not ready, and like I did not start like this, I started in a very haphazard manner, but abhi at least you know this, तो आपको दोनों पता है, एड हॉक रिटर्न, और अभी आपको एक अप्रोच भी पता है. तो अब आप करो तो प्लीज ऐसे करो. एंड उसमें भी जैसे रिटेनर को मैंने ज्यादा हाईलाइट किया, और एक लीड मैग्नेट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तब जाके ही आगे आपको एक प्रॉफिट दिखेगा. Now you always create that urgency that so hey, like if you are like paying it in this way, if you pay like 70% advance or something like that, I can give it in this price, and आज ही बता दो or something like that, नहीं तो I mean the price may vary. So there is always a scope of work which has the price is valid only for the next 48 hours or 7 working days, or anything that you want to put as scarcity. So I don't work on 10 projects a month. I just work on 2 projects a month so that I can give all my time, energy, bandwidth with 100% focus and give you the results. So प्लीज लेट मी नो सून, नहीं तो मैं अकॉर्डिंगली मेरी बैंडविड्थ ये मंथ में एलोकेट कर दूं, मतलब राइट. सो देन आई वोंट बी एबल टू टेक योर प्रोजेक्ट दिस मंथ, आई विल बी एबल टू टेक योर प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ. या वो बोलता है नहीं नहीं, ये व्हाटएवर गिव मी 1 or 2 days टाइम एक्सेट्रा, तो उसकी डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी. दो यू मे बी फ्री बट डोंट एक्ट लाइक दैट. सो आई लेट मी चेक माय कैलेंडर. ठीक है, अगर मैं आई लेट मी सी इफ आई कैन इनकॉर्पोरेट योर प्रोजेक्ट दिस मंथ ओनली, and then you block your time, you incorporate the project this month only, and then you do it. Then social proof is very much important, that you have a good word. People are मतलब spreading good word about you, people genuinely, because see, अगर आपने पहले deliver नहीं किया है, आपकी case studies नहीं है, तो ये सब तामझाम मजा नहीं आएगा. आपने genuinely पहले deliver किया है, case studies आपकी strong है, तो आप अपने आप को सही position करो, या approach use करो, आप और क्रिस्प और शार्प हो जाओगे. सो अर्जेंसी क्रिएट करो थोड़ा सामने वाले के माइंड में कि ये जो प्राइसिंग है सर, वो अभी 7 वर्किंग डेज के लिए वैलिड है. सो आप अगर मुझे 2 महीने बाद आके बोलोगे यही प्राइस में करके दो, तो वो डिपेंड्स, तब सिचुएशन क्या होगी क्या नहीं. एंड स्कैरसिटी, मैं 1-2 प्रोजेक्ट्स लेता हूँ मैक्स ये मंथ, उससे ज़्यादा मैं ले नहीं पाऊंगा. तो आप जल्दी बता दो तो मैं मेरा बैंडविड्थ एलोकेशन अकॉर्डिंगली कर लूँ. सोशल प्रूफ मतलब genuinely I have clients or testimonials, or if even if they want to do referral checks, उनको कॉल करके मेरे previous client से बात करनी है, I can tell them, आपको I give you this number, please go talk to him. मतलब सी उनको कैसा सर्विस मिला था, क्या प्लस लगा उनको, क्या माइनस लगा, बात कर लो उनसे. तू जाके पूछ ले, तो इस तरह he can or he or she can talk to them. Then you deliver. 100 बात का एक बात, deliver. If you don't deliver, मतलब आप कम्युनिटी का हेल्प लो, रिसोर्सेस लेवरेज करो, जो कर सकते हो करो, बट प्लीज डिलीवर. मतलब उससे ऐसा हाई फील होना चाहिए ना कि यार मतलब इतने इतने अमाउंट्स में उसने जेन्युइनली मुझे अच्छा थॉट दिया, आर्ट दिया, आइडेंटिटी ऐसी बनाई जो लॉन्जिटिविटी में कोई इशू नहीं आएगा. सो डिलीवर एज मच एज यू कैन. उससे आपका and don't overload yourself. Also take up projects which you can genuinely deliver in a very smooth manner, so that आपका journey थोड़ा सा और easy हो जाए, right? So in this session, more or less, I'm just sharing my 2 cents, like जो quickly
आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आपको एक बढ़िया फनल आपके लिए बिल्ड करना है और एक सिस्टम डेवलप करनी है जिसके थ्रू आपको कंसिस्टेंटली इनबाउंड क्लाइंट्स भी आते रहे, और अगर आप आउटबाउंड जा रहे हो तो किस तरह जाओ, तो ऑफ कोर्स मोर देन अ वेबसाइट जो बहुत ही जेनेरिक सी हो, यू नीड अ लैंडिंग पेज विथ गुड सेल्स कॉपी एंड कन्वर्जिंग कन्वर्जन रेशियो जिसमें हो. Within community we can always collaborate and develop this. So एक लैंडिंग पेज डेवलप कर लो जो स्पेसिफिकली आपकी उस सर्विस के बारे में डिस्क्राइब करे, सर्विस के फीचर्स के बारे में, आपकी क्रेडिबिलिटी के बारे में, आपके मेथड के बारे में. FAQs हो जाए उसमें, so that you attract only right leads and बाकी FAQs उसी से क्लियर हो जाए. You guys already know the landing page. Now I am talking this with respect to B2B services, but you have already checked the landing page of this course maybe. So see the course landing page. It is specific to the logo se logo tak workshop that we have, then the master class which we have. What are the FAQs like? कौन है जो आ सकते हैं कोहोर्ट में? केस स्टडीज देख लो, हमारे टेस्टिमोनियल्स देख लो, आप FAQs पढ़ लो, क्लियर हो जाओ, फीचर्स समझ लो, हमारा मेथड समझ लो, हमने डिलीवर किया है वो देख लो. सो a landing page is what you really need. That is, you just need, it's not about Facebook ads. आपकी landing page is your 24/7 business developer. Developing that landing page is the primary agenda. उसको कितना सीमलेसली आप डेवलप कर रहे हो, मतलब, एंड आपकी यूजर जर्नी कैसी है, मतलब if somebody is reaching out to you तो उसको क्या experience हो रहा है, right from the email they get to the message they get. Now we are also constantly working on that. I am also constantly working on that कि कैसे इसको और improvise किया जाए, मेरे मेल्स को कैसे improvise करूँ, व्हाट्सएप पे कैसे ऑटोमेटिकली आज मैसेज आ जाए अगर कोई एनरोल हो जाए, तो कैसे उसको एक थैंक यू ईमेल या थैंक यू नोट चला जाए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्कशॉप. तो एक आपके इंडस्ट्री में सेम पिज्जा वाला एग्जांपल, जैसे ये भी आइडेंटिटी डिजाइन कर रहा है इन एजुकेशन डोमेन, आप भी आइडेंटिटी डिजाइन कर रहे हो इन एजुकेशन डोमेन, बट द एक्सपीरियंस आई गॉट फ्रॉम दिस गाय वाज वेरी प्रोफेशनल. मतलब एक सही लैंडिंग पेज था जिसमें सारे डिटेल्स थे, मैंने एनरोल किया, वैसे कंसल्टिंग कॉल बुक हो गया, मुझे एक फ्री ई बुक मिल गई, फिर मुझे बोला गया सिर्फ स्ट्रैटेजी के साथ भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या मैं स्ट्रैटेजी होने के बाद ये उनका कोर्स सर्विस है वो मैं ले सकता हूँ. देन मुझे और भी कुछ सर्विसेज चाहिए तो उन्होंने मुझे सही लोगों के साथ रेफर किया. सो यू अर्न इन द क्रॉस सेल आल्सो, अपसेल आल्सो, कोर सर्विस आल्सो. धीरे 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 यू नो once you acquire the customer, so customer acquisition cost is also, user journey is the experience that your prospect or client gets when they take your service, or even a prospect gets when they come across your content or when they come across the landing page. And द सर्विस में आपका अप्रोच कैसा रहेगा, उससे उसको एक तब जाके वो रेफर और रेकमेंड करेगा, और ये एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग आपके पास आएंगे, और ये प्रोफेशनल अप्रोच के लिए लोग आपके पास आएंगे. बिकॉज जस्ट क्रिएटिविटी इज नॉट इनफ दिस डेज. देन आपका एक्विजिशन कॉस्ट कैसा है, आपको अगर कोई कंज्यूमर को अक्वायर करना है तो उसका एक कॉस्ट लगेगा. जैसे इफ आई एम selling a workshop worth rupees 800 rupees, so I have to spend 900 rupees to get a student in a workshop, so I am investing 100 rupees more, for example. So that is my acquisition cost to get a person in the workshop. So अगर मैं चलो acquisition cost bear भी कर रहा हूँ, then I need to know, right, कि if they are buying my product or no. If they are not buying the product, then it's an investment. If they are really buying the product, that's where I really get some I see some cash flow positive and profits happening. तो आपको भी, जैसे आप अगर फ्री ई बुक प्रोवाइड कर रहे हो और वो फ्री ई बुक प्रोवाइड करते करते आप मे बी एड्स रन कर रहे हो, तो एड्स का भी इन्वेस्टमेंट होगा. मे बी यू इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज इन दोस एड्स, फ्री ई बुक आपके लोगों ने खरीदी एंड यू गॉट अराउंड 100 जेन्युइन पीपल, राइट. तो अगर आपको सो हाउ मच, आई गेस अगर आपको 100 लोग मिले तो 50 रुपीज इज योर कॉस्ट पर कंज्यूमर. 100 इज ऑल्सो टू मच. अगर आपको 10 लोग मिले उसमें,
So 10 into हाँ तो 500 is your per customer investment. अगर 10 जेन्युइन लोग आपको अच्छे मिले लीड्स, तो अब आपकी ये इच्छा होगी ना कि वो आपका लाइफ टाइम के लिए कस्टमर बन जाए, सो दैट आपने तो एक बार 500 रुपया उसमें इन्वेस्ट किया उस कंज्यूमर में, बट आज आपको वो एवरी मंथ रिटेनर देते जा रहा है, उसकी क्रिएटिव रिक्वायरमेंट्स है, सर्विसेज उसको लेनी है उसके लिए, तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू कैसे बढ़े, इसलिए मैं रिटेनर पे आपको फोकस करने कह रहा था। उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, रेदर देन कि मुझे एक ब्रोशर बना के निकलना है। गेटिंग इट? तो दिस आर द फंडामेंटल्स विच वी गाइस शुड टेक केयर ऑफ। मतलब इफ वी आर रीचिंग आउटबाउंड, हम लोग, हमारी अप्रोच पिच कैसी है, हमारा क्रिएटिव पिच कैसा है, अगर इनबाउंड है तो हम कंटेंट ऐसा कैसे बनाएं। अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपने वो सारा होमवर्क कर लिया है, आपकी मैसेजिंग क्या होगी, किस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करोगे, स्पेसिफिक मेथड, स्पेसिफिक डोमेन, स्पेसिफिक, एंड क्या स्पेसिफिक सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। देन आपको एड हॉक रिटर्न आइडिया आ गया, देन आपको पता है आपको किस तरह पोजीशन करना है, आप कौन हो, आपका बायर कौन है, आपका सर्विस स्टैक आपके पास रेडी है, आपकी मेथड उसको पिच हो गई है, आपने एक लीड मैग्नेट तैयार किया है जिसमें एक फ्री ई बुक्स के थ्रू लोग आपके, एक एग्जांपल है, देयर आर मेनी वेज, आपके पास लोग आ रहे हैं, फुट इन डोर सर्विस आपकी रेडी है कि आएगा तो मैं यही पहले पिच करूंगा तो उसको हजम होगा थोड़ा। देन आपने कोर सर्विस, क्रॉस सेल, अपसेल सारा स्टैक रेडी करके रखा है, आपने अर्जेंसी भी क्रिएट की कि दिस प्राइसिंग अभी है बट वैलिड ओनली फॉर कपल ऑफ वर्किंग डेज, scarcity, you don't take much projects for giving them 100%, social proof that we have people who are appreciating the experience that they got while they work with you, and deliver. If you don't deliver, nothing works, so deliver results. Then the landing page, I've also worked hard on all these areas and thus I'm sharing with you, is like your 24/7 business developer. Let's start working on that. Create a very beautiful user journey and experience, right from the email they get till the message they get till the delivery we give them. So कैसा experience होगा consumer का once the consumer is taking your service. Acquisition cost, we are also constantly working on these areas, right? So every company is working constantly on these areas. आप क्या acquisition cost invest कर रहे हो उसे consumer को in करने में, एंड व्हाट इज योर आपका फोकस फिर ये होगा कि मैं एक्विजिशन कॉस्ट कैसे धीरे धीरे, मतलब हो सके उतना कंट्रोल में रखूं कि यार 700 के प्रोडक्ट में मेरा 2000 रुपीज ना चला जाए उसको एक्वायर करने में, देन आई विल बर्न आउट। तो एक्विजिशन कॉस्ट कैसे थोड़ा कंट्रोल में रखूं एंड लाइफ टाइम वैल्यू मेरी कैसे मैं इंक्रीज कर जाऊं। सो ये फंडामेंटल्स हम थोड़ा सा मिलके लेट्स nail it, let's all together work on these fundamentals to level up. Again, I'm not the best digital marketer in the room here, but this ABCs is something, सब फेसबुक एड्स इन्वेस्ट कितना करोगे तो लीड जाएगा उसकी बात कर रहे हैं, बट ये फंडामेंटल्स थोड़े जरूरी हैं तो उसमें रिजल्ट दिख रहा है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी जर्नी में। तो आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट, वो आपको पहले मैप करनी है। प्रोवाइड अ यूनिक सोल्यूशन टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स लिख रहा हूँ क्योंकि अभी क्लाइंट्स है नहीं, यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए आपके पास। Budget, find out if your prospects have or can, the budget to invest in service or products they need to address their concerns, तो है कि नहीं उतना उनके पास बॉल पार्क। लाइक टुडे वी नो इफ इट्स नॉट bare minimum 25,000 per month, we are not talking. If it's not 50,000 per month bare minimum, we are not talking. There should be some ballpark or threshold that we should set. Influence level, like who we are talking to, are they the final decision makers? Like, because you don't want to waste your time or acquisition cost on somebody who will be like, yeah, I'll talk to XYZ and get back to you. So who are they? Buyer persona may make sure that they are the decision makers. And timeline, okay, what is the tentative timeline your prospect is looking forward to? 21 working days, like 3 weeks, 2 weeks, 30 working days a month for that project to be completed, जो थोड़ा market standards के हिसाब से हो. So take a paper and pen, jot down these areas, work it out, get back to us wherever you get stuck. But if you don't work on these areas, it's very difficult, and start allocating धीरे start करो allocating budgets. And again, within the best part of the community is having people, the best digital marketers, the best performance guys in the team, जो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। बट मैंने देखा है कि वो परफॉर्मेंस गाइज आपके लिए ये होमवर्क नहीं करेंगे, ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा। आप ये होमवर्क कर लोगे और देन आप किसी के पास जाओगे ना, इवन ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन। अगर आप अपनी एड्स नहीं रन कर रहे
So even somebody will be in a better position to then guide you or take it further. But please, clarity first. So as per your personal branding, as per your content, the platform that suits you, Facebook, Insta, LinkedIn, YouTube, just start creating content over there. I'll share templates again with respect to the content calendar, the content formats, as via group. Click funnels एक just example दिया है, I'm not recommending, I'll share resources अलग से, but I'm not यहाँ पे just एक journey दिखाने के लिए कि पहले content create हुआ. Click funnels is a tool जिससे आप landing page create कर सकते हो. Then somebody came to your landing page, your shop, your 24/7 business developer, maybe book the slot with you, Zoom call with you, जहाँ पे आपने या एक e-book खरीदी या जो आपको journey बनानी है, and then it converted into your paying client. जो रिटेनर या लाइफ टाइम वैल्यू याद रखना माइंड में, सो दैट इट्स वर्थ एट द एंड ऑफ द डे. तो दिस इज मोटा मोटी the funnel that we need to focus on before we move on to the freedom part. So again, यहाँ पे एड्स रन कैसे करना है. So अभी ये मैंने मैप करके दे दिया आपको कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए एज डिजाइनर्स टू रियली start either getting inbound leads or maybe even if you are reaching outbound. But abhi is pe kaam to karna padega milke. So let's do this together, guys. Cheers. Before we finally move to freedom, because only if you have systems at place to hi freedom possible hai. All right, see you in the next session then.